अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाज़िया मलिक विद यू स्टाइल एंड यू में। सो लगना है आपको स्टाइलिश और लगना है बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि अब तो दौर है कि आपने अच्छा दिखना है, अच्छा लगना है, अच्छा अपने आप को फिट भी रखना है और साथ साथ आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से ओकेजन में कैसे आउटफिट्स पहने, कौन से कलर हैं, कौन से कलर आउट हैं। तो आज का हमारा जो शो है वो भी होगा कुछ इसी तरह ही कि हम बात करेंगे शादी ब्याह के कपड़ों के हवाले से कुछ ऐसे आउटफिट्स। हमें बहुत लोगों ने बोला कि आपको कुछ ऐसे आउटफिट्स भी दिखाने चाहिए कि थोड़े नए स्टाइलिश किस्म के आउटफिट्स हों और साथ में ऐसा हो कि किसी भी ओकेजन में पहन सकें, कलर्स बहुत अच्छे हैं उनके, और सबसे जो अच्छी बात उनकी ये होनी चाहिए कि फ्यूजन स्टाइल के साथ साथ वो आप अगर अपनी बहन की शादी पे पहन रहे हैं तो फिर आप जो है उसको आप पहन लें अपनी किसी कज़न की शादी में भी, या फिर उसके बाद आपने अगर दिल कर रहा है तो आगे किसी और ओकेजन में भी पहन सकें। तो ऐसा ही आउटफिट आज ये देखें कि मैंने पहना हुआ है, और मेरा आउटफिट है बाय अनीता एंड कोमल। बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनर हैं, बहुत अच्छा दोनों ये काम कर रही हैं। एक ही मैं बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि इनके काम में ये कि बस जी एक ही तरह का काम, हर दफ़ा कोई ना कोई नई स्टाइलिश चीज़ें लेकर आती हैं। इस दफ़ा हम उनके कुछ फॉर्मल आउटफिट्स दिखाएंगे, फिर अभी वो काम करें कुछ अपने ब्राइडल्स पर भी, नेक्स्ट टाइम कभी उनके ब्राइडल्स भी दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कोमल और अनीता का ये आउटफिट, इसकी कैटवॉक। मुझे तो आज का आउटफिट बहुत अच्छा लगा, वेरी कंफर्टेबल, बहुत अच्छा मटेरियल है। मटेरियल भी इन्होंने जो यूज़ किया वो कंफर्ट दे रहा है, एक तो आपको स्टीक लुक दे रहा है, ग्रैंड लुक दे रहा है, प्लस ये आउटफिट आप कहीं पर भी पहन सकते हैं। मतलब आपने जो पैसे दिए उसकी वसूली हो जाती है। और आज जो हम स्टार्ट लेंगे वो लेंगे मेकअप से। हमारे साथ बहुत अच्छी ब्लॉगर हैं, वेरी नाइस मॉडल, प्लस वो अपना मेकअप जो है ब्लॉगिंग भी, क्योंकि वो मेकअप के हवाले से करती हैं, तो अपना मेकअप खुद करके दिखाएंगी। सो नाउ वुड लाइक टू कॉल एल्सा कि वो आज बताएं कि आजकल मेकअप में क्या चल रहा है। जो लड़कियाँ हैं और जो इवन हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो ख़वातीन हैं, वो कैसा मेकअप करें, जहाँ पर भी जाएं खुद से मेकअप फटाफट कैसे कर सकती हैं। सो एल्सा, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा, आज आपने सिखाना है सबको मेकअप, जो हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं कि खुद से भी मेकअप कैसे किया जाए। हम देखें आप लोग के पैसे बहुत बचा रहे होते हैं, ये बात आप मान लें, है ना? बिल्कुल। तो ऐसा आज का आउटफिट भी आपका बहुत अच्छा है, जो है अनीता एंड कोमल का। आई लव इट, आई लव इट टू। बहुत बहुत प्यारा सा कलर है, और मुझे इवन आपका सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है बिकॉज आई एम इन लव विद दिस कलर। ओह, इट्स सो नाइस। मुझे बहुत मोहब्बत है इस कलर से, और जो आपने कलर पहना है मुझे ये भी कलर बहुत पसंद है। सेम है, ये दोनों मेरे फेवरेट कलर्स, और आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ तुम भी बहुत प्यारे लोगों को बताओ प्यारा कैसे लगना चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा, सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है, और इसके बाद मैंने कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपको यूज़ करते हैं, मैं मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ। अब मैं प्राइम करूँ। प्राइम क्यों ज़रूरी है? इट्स नॉट बिकॉज ये ज़रूरी नहीं कि आपके जो है सिर्फ पोर्स को क्लोज करता है, ये आपकी स्किन को इवन कर देता है, और जो आपका मेकअप है ना इसमें सटल लगता है, लाइक बिल्कुल क्लियर स्किन लगती है, और आपका लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लगता है। एंड आई हैव वेरी ऑयली स्किन, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन नहीं, मेरी बहुत ऑयली स्किन है। ठीक है जी। अब ये हो गया। नाउ विल स्टार्ट विद द फाउंडेशन। मैं ये मैक का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट तरीका बहुत ज़्यादा ये जो है एग्जैक्टली ये आई गेस 15 SPF 15 ये 20 है। 20 ठीक है। अब मैं जो है ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं इससे काफ़ी सेट। ब्यूटी ब्लेंडर दिखाओ जरा यूँ करके, कितना साफ सुथरा इसका भी इसने सिर्फ यूज किया। मैं वॉश करती हूँ लाइक एवरी 15 डेज। प्लीज कीप योर ब्यूटी ब्लेंडर नीट क्लीन। यस, इवन ब्रशेस भी, आप अपने ब्रशेस, अगर आपका ज़्यादा मेकअप रूटीन में है कि आप बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं, जैसे मेरा है ब्लॉगिंग के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप करना पड़ता है, लाइक एवरी डे आई हैव टू वेयर मेकअप, तो मैं जो है अपने विद इन 15 डेज में अपने ब्रशेस सारे, ब्यूटी ब्लेंडर्स, स्पंजेस सब में पर्सनली आप इस तरह यूज़ कर लेते हो। मैं तो खैर जब क्लाइंट्स वगैरह को मेकअप करना होता है तो ऑलवेज हर क्लाइंट के बाद
ब्रशेस साफ Exactly, विच इज़ ब्यूटी ब्लेंडर धोया जाता है, हाथ धोए जाते हैं, हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। यस ठीक। अच्छा, अब मैं जो यूज़ कर रही हूँ दिस इज लाइक Color corrector, जी। आप इसको कंसीलर की तरह यूज जी, बिल्कुल, करोगे, मैं बेसिकली concealer की लाइक तरह use हैवी बेस होता है तो इसे कंसीलर की तरह यूज कर सकते अब देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप पहले कंसील कर लें या पहले फाउंडेशन लगा लें। आपकी अपनी ये मर्जी स्किन टू होती स्किन वेरी करता है कि आपको पहले क्या सूट करता है। अगर आपके बहुत डीप डार्क सर्कल्स है, लाइक यू हैव वेरी डीप अंडर आई, तो आप जो है डबल भी करते हैं, ठीक डबल है। भी कर रहा है, ठीक है। मैं तो भर भर कर लगाती हूँ हाँ। कंसीलर आंखों के नीचे। फिर इसके बाद आप अपना फाउंडेशन या जो भी आप फिक्सिंग पाउडर लगाते हैं वो आप लगा सकते हैं। अब देखिए मैंने पहले ब्रश से सेट किया, देन आई थॉट कि शायद सेट नहीं हो रहा, फिर मैंने अपनी फिंगर इस्तेमाल किया। फिंगर से अगर आप अपना फाउंडेशन या कंसील अच्छा करें ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से रहता है, ठीक है, टिका रहता है, ठीक है। अब मैं कंसील कर चुकी हूँ। इफ़ आई नीड टू कंसील इट मोर तो मैं एक और कंसीलर यूज़ करूँगी। अगर आपको लिफ्टेड आई चाहिए होती है ना, लाइक आपकी आई बहुत ज़्यादा cheekbone lift लगे, हाँ। डार्क सर्कल्स डीप ना लगे, तो आप इस तरह से दिस इज इस तरह से आप अपना एग्जैक्टली आप हाईलाइट कर सकते हैं और लिफ्टेड आई लगती हैं आप, बिल्कुल। ठीक है जी। अब मैं इसको भी सेम हाथ से करूँगी। यू कैन यूज़ ब्लेंडर एज वेल। कंटूरिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्यूरिंग मेकअप। तो अब आपकी ये फेस के हिसाब से कंटूरिंग, अब मैं अगर अपना फेस बताऊँ, आई हैव वेरी डीप जॉ लाइन, तो मुझे अपनी जॉ लाइन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट हैव टू कंटूर माय नोज। खवातीन को जो देख रही है ना, जिनको जॉ लाइन बनानी है, उनको सिर्फ आइडिया दे दीजिएगा, बेशक ब्रश से दे दीजिएगा, आप बेशक उस पर कलर ना ऐड करें। अच्छा, एक अलग ब्रश होता है, बट आई एम यूजिंग आप इस तरह का भी ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम घरेलू काम कर रहे हैं, लड़कियां जिनकी ज़्यादा बिल्कुल नहीं बताएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रशेस लेने हैं डिफरेंट, या बिल्कुल पैलेट लेनी है आपको, ये कंसील क्या बोलता है, कॉन्टोरिंग पैलेट। अब देखिए मैंने क्या किया, सबसे डार्कर शेड उठाया यहाँ से मेरे ब्लशिंग पैलेट से, और मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया, ओके, ठीक है। मैंने अपने ये चीज़ को कर दिया, एग्जैक्टली। और अगर जिनके बहुत ज़्यादा चबी ये साइड है या उनको जॉ लाइन्स चाहिए मेकअप का, तो यू कैन जस्ट डू लाइक दिस, आप इस तरह कर लें, और नोज पर आप स्ट्रेट, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं मैं ये जो है लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये मैक का यूज़ कर रही हूँ, ये सेम मेरे शेड का है, 20 आई गेस 20 है ये, जी ये 20 है। तो अब मैं जहाँ जहाँ मैंने कंसील किया था, मैं जस्ट टैप करूँगी, मैंने यूँ इसको लाइक ऐसे साफ नहीं करना, बिकॉज मेरा जो मैंने कंसील किया हुआ है, कॉन्टूर किया, वो सब हट जाएगा। आई जस्ट हैव टू टैप इट वेरी जेंटली लाइक दिस। तब आपको इन्हांस जगह नज़र आ रही होंगी कि चीक थोड़ी सी इन्हांस हो गई है, और नोज़ थोड़ा सा कंट्रोल लग रहा है, आपको शार्प लग रहा है, चीक्स थोड़ी हाईलाइट हो गई है, कॉन्टूरिंग थोड़ी सी हो गई है। अच्छा, अपना फेस जो है मैंने सारा फाउंडेशन लगा लिया। अब मैंने इस साइड को भी, अपनी अंडर आई को और ये कॉर्नर्स को, इनको भी मैंने अच्छे से ये लगा लिया अपना फेस पाउडर, ताकि प्रॉपर जो है ये एक टोन में आ जाए, इवन टोन में आ जाए। परफेक्ट हो गया। यस, अब बारी आती है आईज की। अच्छा, अब मैं शेड्स बता दूं कि मैं बहुत लाइटर पहले शेड्स इस्तेमाल कर रही हूँ। इट्स लाइक गोल्डन और लाइट ब्राउन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने आई बॉल को लाइटर शेड से कवर कर लूँगी, जस्ट लाइक दिस। मैं कही ये इनके लिए इतना भी बहुत है। हाँ, तो इस तरह से पहले, बिकॉज हमें हाईलाइट भी करना है, एकदम से डार्क करते हैं तो वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, ठीक है, ओके। और सिंह के बाद अच्छा लगता है। यस, अच्छा, मेरी जो है पहले से ही बड़ी आँखें, ठीक है। अब जिनकी छोटी आँखें ना, उनके लिए भी मैं बताऊँगी कि वो किस तरह से अपनी आइज़ को बड़ा दिखा सकते हैं। अच्छा, अब मैंने जो डार्क ब्राउन यूज़ किया, अब मैं वो कॉर्नर्स को इन्हेंस करूँगी, बिल्कुल कॉर्नर पे लगाऊंगी यूजिंग सेम ब्रश, ठीक है। अब ये मैंने थोड़ा सा डार्क अपने कॉर्नर्स कर लिए, और आपको आई बॉल का साइड लाइट दिख रहा होगा। अब मैं क्या करूँगी, मैंने जो है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं आज करने वाली हूँ स्मोकी आई लुक, तो स्मोकी आई लुक बहुत ही आसानी से मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। ओके, नाउ आई एम अप्लाइंग लाइनर। सबसे पहले मैंने लाइट शेड लगाया था, देन मैंने कॉर्नर्स इन्हांस किए थे, अब मैं लाइनर लगा रही हूँ। अब ये बहुत मज़ेदार पार्ट है, मैं बताऊँगी कि इस लाइनर का मैं क्या करूँगी। सिंस मैं बहुत ज़्यादा हैक्स बता रही होती हूँ, बहुत ज़्यादा आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही होती हूँ कि आप इजीली डेली मेकअप कैसे कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू मेकअप तो लोगों को लगता है कि भाई मेकअप तो भाई आधे घंटे में होने वाला है या बहुत टाइम लगेगा। नहीं, यू कैन क्रिएट योर ओन मेकअप लुक इन जस्ट 10 मिनट्स, हार्डली 15 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। तो बजाय कि हम स्मार्टली काम करें, क्यों इतना टाइम लगाएं जब हमें पता है, ट्रिक्स पता है कि हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं। ओके, नाउ आई एम यूजिंग दिस कट ब्रश, ठीक है। मैं इस कट ब्रश से इसको जो है ब्लेंड करूँगी। इवेंचुअली यू विल सी कि ये जो है थोड़ा सा ब्लेंडेड लगेगा।
अच्छा जी, मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छा खासा। अब आपको लाइनर काफ़ी ब्लेंडेड नज़र आ रहा होगा, वो एक तरह से सटल नहीं नज़र आ होगा, एक जगह पर। अब यही ब्रश में जिसमें ऑब्वियसली ब्लैक कलर लगा हुआ है, अब मैं अपनी अंडर आइज़ पर ब्लैक शेड लगा रही हूँ, जस्ट कॉर्नर्स। अगर आप देख रहे हो कॉर्नर से बिल्कुल मैंने किया है। देन आई विल मिक्स इट विद ब्राउन, डार्क ब्राउन, और मैं इसको मिक्स करूँ बिकॉज वो बहुत ब्लैक आइज़ ना हो जाए, ऐसा लगे समबडी हैज़ पंच्ड यू। तो ये थोड़ा सा ब्लेंडेड लगना चाहिए कि ब्राउन मैंने लगा दिया साइड से और इसको मैंने मर्ज कर दिया एज आई डिड ऑन द अपर साइड। अब मैं वही ब्राउन शेड डार्क वाला इसी ब्लैक पार्ट पर यूज़ करूँगी ताकि अच्छे से मज़ीद ब्लेंड हो जाए। नाउ यू कैन सी कि किस तरह से ब्लेंड हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, आई विल री यूज़ द लाइनर अगैन। मैं फिर से लाइनर लगाऊंगी और इस बार मैं बहुत पतला सा लाइनर लगाऊंगी, बिल्कुल पतली सी लाइन। अच्छा, एट टाइम्स क्या होता है कि अगर आप आई कर रहे होते हैं ना और डार्क शेड पे काम कर रहे होते हैं तो आपकी जो आई है ना बहुत ब्लैक लग रही होती है। इट लुक्स लाइक कि भाई आपने शायद अंडर आई पे कंसील सही नहीं किया हुआ, आपने जो है सही से फाउंडेशन नहीं लगाया हुआ। तो उसको भी मैं फिर से बता देती हूँ कि अगर इस तरह हो जाते हैं कि मेकअप डस्ट आउट होना शुरू हो जाता है, कि मेकअप फैलना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है लूज़ पाउडर। अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं भी है ना, आप कोई भी टेल्कम पाउडर यूज़ कर लें। ये बड़ी अच्छी सी मैंने आपको ट्रिक बताई कि कोई भी टेल्कम पाउडर यूज़ करें। मैं तो इस वक्त ये लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ और मैं इसको अपने अंडर आई पर यूँ रख दूँगी और मैं बिल्कुल एंड में इसको जो है स्प्रेड आउट करूँगी। मैंने ये अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे लिया, मैंने इसको रख दिया। नाउ अब मैं क्या यूज़ करूँगी, अब मैंने स्मोकी आई मेकअप किया है और मुझे नीड है कि अंडर आइज़ भी थोड़ी अच्छे से कवर्ड हो, लाइक मैं काजल भी लगाऊँ। एट टाइम्स क्या होता है कि आपको काजल किसी को सूट नहीं करता, मैं हूँ काजल सुरमा मुझे सूट नहीं करता और आई में टिकता भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक ब्लैक कलर का शेड लूँगी और इसको अंडर आई में थोड़ा सा यहाँ पर लगाऊंगी, बिल्कुल ये जो आई लैशेस का लोअर आई लैशेस का पार्ट है यहाँ पर, कि वो थोड़ा सा एक काजल टाइप लुक दे। ठीक है जी। अब एक बात मैंने बताई थी कि अगर जिन लोगों की आंखें बहुत छोटी सी होती हैं, ठीक है, मेरी तो बड़ी आंखें हैं, जिनकी आंखें छोटी होती हैं तो वो अपनी आई को कैसे प्रोमिनेंट कर सकते हैं। ये मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने इसको बिल्कुल गोल्डन, लाइट गोल्डन शेड लिया है और मैं यहाँ पर आई के बिल्कुल टिप पर यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि आई प्रोमिनेंट लगती है, कि आपकी बड़ी बड़ी आंखें लगती है। अब मेरी बड़ी आंखें मैंने ऑलरेडी कर दिया, तो मेरा जो आई मेकअप है वो प्रोमिनेंट लगेगा इस पर। कोई भी आप गोल्डन शेड या आप थोड़ा सा डल गोल्डन, डार्क गोल्डन आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं ये अपने फिक्सिंग पाउडर को अच्छे से मिक्सअप कर लेती हूँ। ऑलराइट जी, एल्सा ने तो क्या क्यूट सा मेकअप कर लिया है और ये स्पेशली जो है सॉफ्ट स्मोकी इन्होंने किया और अभी आईब्रोज बना रही हैं। अब ये है कि आईब्रोज के बाद क्या करोगी? मैं मस्कारा लगाऊंगी, ब्लशन और जस्ट लिपस्टिक। डन, देन आई एम डन। डन क्विकली जी, जल्दी से आप फिर वो भी कर लें। चलो अब हम फिर आपकी वॉक देखेंगे और आउटफिट्स होंगे अनीता एंड कोमल के। अच्छा जी, ब्लशन के लिए मैं 2 ब्लशन यूज़ कर रही हूँ। एक जो है थोड़ा सा शिमरी है जिसमें से हाइलाइटर भी मिक्स है, और एक थोड़ा सा क्योंकि 2 in 1 ना, आप थोड़ा सा हाइलाइटेड भी, ये पार्ट ऑब्वियसली चीक बोन्स जो आपकी थोड़ी सी हाइलाइटेड लगे, लिफ्टेड लगे। हाँ, ब्लशन लगा रही हूँ वो मैं अपने इस साइड पर लगा रही हूँ, दिस एंड दिस पार्ट, कि वो थोड़ा सा सन किस्ड लुक लगे या ऐसा लगे कि बिल्कुल अच्छा सा क्यूट सा। हाँ बस धूप लग गई बहुत ज़्यादा, धूप से नेचुरल रेड हो गया, वो एकदम आर्टिफिशियल टाइप ना लगे कि भाई किसी ने आपको मार दिया है। तो अब ये मैं जल्दी से मस्कारा लगाऊंगी अपना। अच्छा, मस्कारा भी मैं 2 यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे लिफ्टेड लैशेस जो है ना, लिफ्टेड बड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छी भी लगती है बिकॉज़ यू डोंट वांट टू यूज फॉल्स लैशेस ना, इसलिए। बिल्कुल। अब मैं आपको मस्कारा की ट्रिक बता देती हूँ कि अगर आपकी लैशेस बहुत कम है, मेरी ऑलरेडी बहुत अच्छी लैशेस है, बड़ी हैं, जिनकी कम भी छोटी छोटी है ना, तो वो क्या करें, सबसे पहले इसको ब्रश करें इस तरह, ठीक है, देन उसको अपवर्ड मूव करें। तो इस तरह क्या होगा, ब्रशिंग से वो सेपरेट आउट हो जाएंगी सारी, फिर आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो वो लिफ्ट हो जाएंगी। एग्जैक्टली, एज यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस। एक ऐसा लग रहा है बिल्कुल भी लैशेस नहीं, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी लैशेस हैं। ठीक है, अगेन आई विल डू द सेम प्रोसीजर हेयर, ब्रश आउट देन ऊपर की तरफ लिफ्ट।
एग्जैक्टली। और देखिए स्मोकी जो इफेक्ट है वो आपका बिल्कुल, और ये प्रोमिनेंट हो गया बिल्कुल। मैं इसका अब मैं जो नीचे क्या करूँगी कि बिल्कुल जो लैशेस है बिल्कुल हाँ ये नीचे से ब्रश कर लूँगी। अक्सर मैंने देखा है कि नीचे लोग बहुत ज़्यादा ऐसे करके वो लैशेस को मुस्का देते हैं। नहीं, नीचे वाली लैशेस को हमेशा सॉफ्टन रखना चाहिए। बिल्कुल, इससे जो है कि आपका जो है ना आई मेकअप ख़राब भी नहीं होगा कि आप बिल्कुल लगा रहे हो। मैं जस्ट ब्रश कर रही हूँ ऊपर से, टिप से दूर दूर से इस तरह से टच करें। बिल्कुल बिल्कुल उसी से आपने करना है। अब आप लैशेस में हो चुकी है मेरी लैशेस भी, और अब लिपस्टिक की बारी। तो ये जो शेड है इट्स कॉल्ड अनकफ्ड, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये न्यूड शेड में कहलाता है आपका। तो इस तरह से मैंने लगा लिया एंड दैट्स इट। हाँ, एक और चीज़ रहेगी कि अब हाइलाइटर के बता दूं कि हाइलाइटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट शेड्स होते हैं कि वाइट होता है और गोल्डन होता है और पिंक होता है, शैम्पेन होता है, एग्जैक्टली हाँ, वैनिला, इस तरह के शेड्स होते हैं। आई एम यूजिंग रोज जो पिंकिश पे। अगर नहीं भी है ना आपके पास हाइलाइटर, और हाइलाइटर की सबसे मैं एक अच्छी बात बता दूं कि आप कोई आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ लगा दिया बिल्कुल है ना। हाँ, अब मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, तो उसके लिए भी डिफरेंट हाइलाइटर्स होते हैं कि मैं जो है अपनी स्किन पर ऑलरेडी कोई लिक्विड हाइलाइटर यूज़ नहीं कर सकती, बिकॉज मेरी ऑलरेडी ऑयली है, ऑयल प्रोड्यूस हो जा रहा है और वो बिल्कुल मेरा बेस भी खराब हो जाएगा, फाउंडेशन लगा भी नहीं सकते। हाँ, अब वो मेरा फाउंडेशन भी खराब हो जाएगा और हाइलाइटर तो बस। अब ये जो पार्ट है ना सबके इन्हांस पार्ट, लाइक मैं आई को अगर इन्हांस करने के लिए यहाँ लगा दूँ, आई प्रोमिनेंट हो जाएंगी जी, हर जगह पे यूज यहाँ लगा दिया मेरी आई प्रोमिनेंट हो जाएंगी। यहाँ मैं मज़ीद लगा देती हूँ ताकि और प्रोमिनेंट आई लगी। आप अपने यहाँ लगा दें। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ हाइलाइटर डिफरेंट जगहों पे, और वो हाइलाइटेड फेस लगता है। So I'm done. Perfect. So Elsa is all done. और बहुत अच्छी लग रही है Elsa, लेकिन ऐसे तो नहीं, एक वॉक तो बनती है। ऑलराइट, वाओ, एल्सा बहुत अच्छी लग रही है, इनका आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है, खुद भी बहुत अच्छी लग रही है, एंड यू हैव डन ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच। तो ये ग्रेट जॉब के साथ ही अब मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी। हमारी एक और सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एंकर पर्सन है, बहुत अच्छी होस्ट हैं, और वैसे तो आप उनको काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर के शोज़ में देखते हैं, लेकिन हम उनको चेंज कर अपने शो में ले आते हैं, एंड शी फील्स गुड इवन। तो आज मैं आप बुला रही हूँ, हमारी बहुत ही अच्छी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, वेरी प्रिटी, अलवीना आगा, प्लीज़ वेलकम। ऑलराइट, वाओ अलवीना, क्या लग रही थी भाई, क्या बात है अलवीना आपकी। लगता है पहले मॉडलिंग करती रही हैं कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपका दोस्त एंटरटेनमेंट होस्ट हो तो फिर आपसे करवा लेता है ये। मैं इसको हमेशा देखती हूँ जैकेट में बैठी हुई, गुस्सा, जरा गुस्सा करके देखो कैसे तुम बात कर रही होती है। गुस्सा तो यार बिल्कुल जब स्क्रीन पे होता है तो गुस्सा ही आ रहा होता है, और वो जब जितना भी कोई फन मोमेंट होता है वो तो स्क्रीन पे आ ही नहीं पा रहे होते हैं। हाँ। जब जैसे पॉलिटिशियन सामने आते हैं गुस्सा आ जाता है लिटरली। लेकिन आज हमें देखकर और एल्सा को देख के कैसा लग रहा है? बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा आज, है ना? बिल्कुल ऑपोजिट फीलिंग है आज। है ना, क्या फीलिंग होती है जब इंसान तैयार होता है, अच्छा लग, स्पेशली आई लव योर आउटफिट एंड इट्स बाय अनीता एंड कोमल। बहुत मुझे इनके इतने अच्छे लगे कि ऐसे आउटफिट्स मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी जगह पे पहनना चाहो, आपने रेड कार्पेट पे पहनना है, आपने फिर किसी शादी में भी जाना है, नेकलेस पहन लो, शादी वादी में बड़े बड़े झुमके पहन लो, जी शादी पे आप चले गए। मतलब आपके कंफर्ट एंड स्पेशली आप लोगों के लिए, जिस तरह आप लोग एंकर्स हो या डॉक्टर्स होते हैं, कुछ फील्ड में होते हैं, उनको बड़ा स्पेसिफिक सीरियस प्रोफेशनल स्पेसिफिक होना पड़ता है। अब जैसे ये बिल्कुल प्लेन कलर है, और एक तरफ तो ये सेमी फॉर्मल भी है, और एक तरफ जो है इसमें एक एलिगेंस भी दिख रही है, सो आई कैन कैरी इट इजीली। मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि क्या ये मेरे साथ सूट करेगा मेरे प्रोफेशन के साथ या नहीं।
दूसरा ये जो इसमें कट है जो हम दोनों का कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ये कट मुझे आजकल बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एग्जैक्टली ऐसे कट होना चाहिए। ये मुझे बहुत ज़्यादा आजकल पसंद है। और ये आजकल वेस्टर्न के साथ भी जो है ये कट कॉमन है, फ्यूजन में भी है, ईस्टर्न में भी आ रहा है। आई रियली लाइक जो लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं, इनका लुक बहुत अच्छा आता है। बहुत खूबसूरत। अलवीना, हम ऐसा करेंगे, हमारी वो दोनों डिज़ाइनर्स जिन्होंने ये आउटफिट्स बनाए हैं, और कहते हैं ना कि आपका विजन ओपन हो जाता है कि जब हम आपको ये आउटफिट्स दिखा रहे होते हैं, आपको पता चलता है कितने डिज़ाइनर्स हैं, कितना काम हो रहा है पाकिस्तान में, और कितना अच्छा काम आपको एलिगेंट बना रहे हैं, खूबसूरत बना रहे हैं, और साथ साथ आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको अच्छा दिखने के लिए दे आर क्रिएटिंग रियली ब्यूटीफुल कलेक्शन। सो मैं दावत दूंगी, हमारे साथ मौजूद हैं अनीता एंड कोमल। ऑलराइट जी, तो अब हम बात करेंगे अलवीना से भी, एल्सा एंड आवर गेस्ट जो डिज़ाइनर्स हैं उनसे भी बात करेंगे, अनीता एंड कोमल। पहले तो अनीता और कोमल से बात करते हैं। अनीता, ये बताइएगा, एंड कोमल दोनों से सवाल करूँगी साथ साथ। स्पेसिफिकली जो हमारे आजकल ये वाले जो आउटफिट्स हैं, इसके हवाले से बताएं कि क्या आप कहेंगे कि ये कलर्स, इनकी थीम इज़ वेरी गुड। आई हैव द क्लाइंट जो हमेशा ब्राइट कलर्स पहनना पसंद करते हैं, जितने हमारे जो क्लाइंट्स हैं, पर आजकल तो वो हम भी पेस्टल ब्राइट पहन रहे हैं आजकल, ये भी ब्राइट मांग रहे हैं। हमारे पेस्टल शेड्स तो आजकल बहुत ज़्यादा बहुत चल रहे हैं, ज़्यादा लेकिन एक कपड़े जो हैं वो आपके अंदर की हैप्पीनेस को शो करते हैं, आपके फेस पे उसका जो है रिफ्लेक्शन आता है। अच्छा, ये बात, एक सेकंड, ये एग्जैक्टली हमने अभी यही बात कही, अलवीना और मैंने और एल्सा यही कह रहे थे कि जब हम अच्छे आउटफिट्स पहनते हैं तो हमारे मूड्स जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं। एग्जैक्टली और ये जो है बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो यूजुअली सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से जिनका सब्जेक्ट होता है, वो भी यही कहते हैं कि जिस तरीके से आप ड्रेसअप होते हैं आप उसी तरह फील करते हैं, और इफ़ यू वांट कॉन्फिडेंस तो यू नीड टू ड्रेस अप रियली वेल। अच्छा, ये बताएं एल्सा कि सेम थिंग, क्या ऐसा आपके साथ भी होता है कि मूड बहुत अच्छा होता है व्हेन यू आर लुकिंग गुड, यू आर फीलिंग गुड? एग्जैक्टली, कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी पर्सनैलिटी पे। अगर आपने बहुत अपना फेवरेट कलर पहना है, अच्छे से खिलते हुए ब्राइट कलर्स पहने, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्टअप होता है। फिर सीज़न के हिसाब से भी, फिर आपको इवेंट के हिसाब से, फिर आपको आपके काम के हिसाब से, ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो डिज़ाइनर्स हैं उनका स्कोप भी मौजूद होता है। अच्छा, हम लोग जो है पेस्टल्स पे भी काम करते हैं, लेकिन ये है कि हमें जो खुद पर्सनली जो हमारे ब्रांड को देखा जाए तो हमारे ये ज़्यादा कलर चलते हैं, हम लोग खुद पसंद भी यही कलर करते हैं। मुझे लगता है आप दोनों की पर्सनालिटी भी हैप्पी है। अच्छा, आप दोनों का अपना रिश्ता क्या है, ये बताएं जरा। वी आर फ्रेंड्स। योर फ्रेंड्स, ओके। तो कब से शुरू किया, कैसे शुरू किया काम? हमें 3 साल हो गए हैं, और जो है मैंने तो AIFT से किया है, इकरा यूनिवर्सिटी से, तो 2 साल मैंने जॉब की जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, ताकि एक्सपीरियंस गेन किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर और उसके बाद जो है हमने जब स्टार्ट किया तो बिल्कुल एक 4 दीवारें थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया, और अब जो है माशाल्लाह हम लोग ब्राइडल्स पे काम कर रहे हैं। अच्छा, साथ काम करने में क्या आप दोनों को फ़ायदा होता है? एक्चुअली मेरे कज़न की ये फ्रेंड है। हाँ। इस तरह ऐसे ही मैं बोल रही थी, यार आई वांट टू स्टार्ट माय वर्क। वैसे तो आप नाजिया मुझे जानती है, मैं बहुत टाइम से काम कर रही हूँ, हाँ। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने अपना काम स्टॉप कर दिया था। हाँ। देन अगेन मुझे स्टार्ट करना था, लेकिन आई वांट टू समथिंग, क्योंकि आई हैव वन बेबी। और आपको सपोर्ट मिल गई फिर? हाँ एग्जैक्टली। तो हम लोग एक दफ़ा ये मेरे पास आई, हाँ। मेरे कज़न ही लेकर आए इसको कि एक्चुअली इसके पापा चाहते थे प्लीज़ आप है ना अपना ही काम शुरू करें। इसके पापा को जॉब बिल्कुल पसंद नहीं थी, हाँ। तो ये भी करना चाहती थी अपना ही काम। तो इस तरह हम एक दफ़ा मिले, एक दफ़ा में ही हम लोगों का एक होता है नेचर, बहुत अच्छे से हम लोग मिंगल हो गए। तो हमने एक छोटी सी अमाउंट से स्टार्टअप लिया, हमने कोई बहुत ज़्यादा लाखों में इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्ट की, हमने छोटी सी अमाउंट ली। पहले हमने कुर्तियाँ बनाना शुरू की, सेमी फॉर्मल्स बनाना स्टार्ट किए। इस तरह अभी हमें 3 साल हो गए, हमारा काम बढ़ ही रहा है। अच्छा, तो हमारे ब्रांड का जो एक स्लोगन बोल दें तो वो है यू ड्रीम वी डिज़ाइन। ये हम फील करते हैं कि अलवीना आपकी क्लाइंट है, अलवीना के घर शादी है, इनके किसी फैमिली, बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड की, या तो ये आपकी क्लाइंट है, तो ये कैसे डील आप लोग करेंगे?
अच्छा, शी इज़ टॉल एक्चुअली ना, इनको हाइट का कोई भी इशू नहीं है, शी स्लिम आप लोग आपस में बात करेंगे भी, हाँ। और फेयर भी है बिल्कुल। तो मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि ये लॉन्ग में ही, जैसे अभी इन्होंने पहना हुआ है ना, लॉन्ग इन पे बहुत ही अच्छा लगेगा। और इनका कलर वैसे भी फेयर है तो इन पे लाइट कलर भी बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा चलिए, अब आप दोनों से मैं कलर्स शेयर करूंगी। तो पहले मैं एल्सा से पूछती हूँ कलर। मैं जो कलर का नाम दूंगी ना, आप उसका सिर्फ एक वर्ड में एक्सप्रेशन देंगी, ठीक है? कि क्या मतलब आपने उसको बड़ा कैसे आप जबरदस्त लेते हैं। रैपिड फायर हो गया है। ठीक है, बहुत रैपिड फायर interesting कलर्स लग के रहा है ऊपर है आज हमारा, ठीक है? तो एल्सा से सबसे पहले पूछते हैं ब्लू, वाओ, ग्रीन, कूल, रेड, हॉट, मजेंटा, ब्यूटीफुल, वाइट, सैड, आई डोंट लाइक वाइट, सैंड बेज, गुड, ओके, ओके, पर्पल, वेरी ब्राइट, इलेक्ट्रिक ब्लू, गुड, यस, जस्ट गुड, मस्टर्ड, gorgeous. so I'm gorgeous today. Yes, you are gorgeous. You're always gorgeous. I'm gorgeous. वाकई सबका ही फेवरेट है आजकल, तो बहुत ही हैवी मस्टर्ड इज रियली बड़ा अट्रैक्टिव गॉर्जियस कलर है, लाइक आपकी आई कैचिंग कलर है, आपकी अट्रैक्शन हो जाती है उस कलर Exactly. से। So ये एक बड़ा एक डिफरेंस है। मैंने आज रैपिड फायर किया कलर्स के ऊपर जिसमें एक्सप्रेशन। अच्छा अलबीना आप बताएं, रेड, Really good. ग्रीन, Beautiful color. ब्लू, Professional. ऑरेंज, I would hardly pick. येलो, Really cool. ग्रे, Professional again. ब्लैक, Completely corporate and professional. इलेक्ट्रिक ब्लू, Nice. फिरोजी, Again, in the blue tones, I like all these colors. फुशिया। Vibrant. वाओ, नाइस, वेरी नाइस। इनकी वैसे चॉइस मैंने देखी है कि जरा जो है वो हर एक में अच्छी से एक आपने ऑरेंज मेरा में आपने फेवरेट कहा एक कि कलर, नहीं। मेरा हाँ। एक फेवरेट कलर नहीं पूछा आपने. वाइट। Yes. मैं इसलिए नहीं पूछा। Please, and my favorite. क्योंकि मुझे पता था वाइट इनको बहुत पसंद है, इसलिए मैंने वाइट आज अवॉइड किया। मैं कहीं वाइट नहीं पूछूंगी मैं। खैर तो ये बड़ा अच्छा लगा आपके साथ भी ये सेशन। आप क्या टिप्स देना चाहेंगे आजकल लोगों को जो कपड़े जो है मतलब ऐसे पहनना चाहते हैं, जरा गर्मी भी है, लाइट भी है, लाइट मोड भी होना चाहिए, फिर ये कि आपको पता है कि आजकल कोविड की वजह से लोग ज़रा से स्क्वीज डाउन इवेंट्स कर रहे हैं, सो उनके लिए क्या सजेशंस हैं? जैसे अभी हमने जो ये आउटफिट डिज़ाइन की, हमने ये चीज़ ही देखते हुए, क्योंकि अभी इवेंट बहुत छोटे लेवल पे ही हो रहे हैं, क्योंकि घरों में ही लोग फंक्शन पार्टीज़ कर रहे हैं। हाँ। तो इसी चीज़ को ही हमने देखते हुए ना इन आउटफिट को डिज़ाइन किया है। दीज आर द सिल्क, कॉटन सिल्क, दिस फैब्रिक इज कॉटन सिल्क, दिस इज वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। इसमें सारे ब्राइट कलर्स भी होते हैं, तो हमने ये चीज़ देख करके और दीज आउटफिट्स आर रीजनेबल आल्सो, ठीक है ना? तो हमने ये चीज़ कोविड को और सारी जो फंक्शन को देखते हुए हम डिज़ाइन किए कि अगर आप यू वांट टू वेयर दिस, यू लुक्स ब्यूटीफुल, आप अच्छी सी ज्वेलरी कैरी कर दो, अच्छा सा मेकअप, नाजिया के पास आप चले जाओ और ज़्यादा ग्रैंड लगोगे और ज़्यादा आप ग्रैंड लगोगे। वरना आज हमने सिखा दिया कि अपना मेकअप खुद कैसे करना है। हाँ, तो exactly. ये अच्छा वाली हमारा एक कलेक्शन अभी आ रहा है अपकमिंग में, तो वो है सेमी फॉर्मल, फॉर्मल और हैवी ब्राइडल्स भी हैं हमारे पास, लेकिन उसमें हमने कट्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं। जैसे लोग घरों में शादियां करें और उनको वही चीज़ें पहननी है जो आजकल बहुत चल Cuts रही वाली। हैं, तो हैवी लुक भी चाहिए और सिंपल लुक भी चाहिए, तो उसी हिसाब से हमने और बाद में fusion भी किया है। पहने। भाई इतने महंगे जोड़े आप खरीद रहे हैं तो ये होता है कि बाद में भी उसको आप ज़रूर पहने। अच्छा अलवीना, आपसे सवाल है मेरा कि आप जिस तरह एक कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहे होते हो, या आप जो है एंकर हैं, या आप बड़े सीरियस आपका कोई प्रोफेशन है, डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, टीचर हो गए, प्रोफेसर हो जाते हैं, तो उनको किन चीज़ों का अपने आउटफिट पहनते वक्त ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली जब आप शादियों पे जा रहे हैं, किसी इवेंट पे जा रहे हैं? मैं दो हिस्सों में ब्रेक कर देती हूँ आपके सवाल को। शादियों को तो फिर हम ठीक है, हम एक नॉर्मल बंदे की तरह ही जाएंगे, अपने प्रोफेशन को साइड पे रखेंगे, लेकिन नॉर्मल हो जाते हैं वरना। मेरा मतलब ये है नाजिया कि क्योंकि जब हम अपने प्रोफेशन का जहन में रखते हैं, या फिर हमें होता है कि हम अपने फ्रेटर्निटी के लोगों से मिल रहे हैं, हाँ। तो फिर हम उसी तरह रहते हैं जिस तरह हम स्क्रीन पर दिखते हैं, और वो जो हमारा स्क्रीन लुक है दैट नीड्स टू बी वेरी सिंपल। और वैसे आपस की बात पूछे तो रियल लाइफ में भी आदत हो ही जाती है बिल्कुल सिंपल और
प्लेन प्लेन रहने का। सूटिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं, प्लेन और लाइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप स्क्रीन पर काम करते हैं और जर्नलिस्ट हैं तो आई वुड सजेस्ट ये टिप मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को दी है कि प्रिंट्स ना पहने, बिल्कुल प्लेन कलर्स पहने, या तो स्ट्रिप्स पहने या बिल्कुल ही लाइट कलर्स पहने। फिर आपका जो ब्लेज़र है, कोट है, वो डार्क कलर का होना चाहिए। अगर कोई एक चीज़ जो है डार्क और एक लाइट होनी चाहिए, तो आपने ये इस तरह अटायर अपना रखना है, तो पीपल विल टेक यू मोर सीरियसली जब आप प्रोफेशनल लगेंगे। ठीक है जी। एल्सा, आपसे सवाल ये है कि लोग आजकल क्या मांग रहे हैं, क्योंकि आप ब्लॉगिंग भी करते हैं तो आपको लोगों का पता होता है, आपसे क्वेश्चंस भी करते होंगे कि व्हाट काइंड ऑफ आउटफिट्स दे वांट टू वेयर, स्पेशली फॉर द वेडिंग्स और मे बी फॉर द हैवी पार्टीज़ वगैरह के लिए। और दूसरा ये कि उनको मेकअप कैसा चाहिए होता है। अच्छा, फर्स्टली ड्रेसेस की बात कर रहे थे। ड्रेसेस में उनको जो ड्रेसेस है फुल लॉन्ग ड्रेसेस का आजकल फैशन है कि लॉन्ग कोट्स हो गए, लॉन्ग मैक्सीज हो गए, या एकदम से फ्रॉक हो गए। हाँ, लॉन्ग फ्रॉक, थोड़ा सा टेल स्टाइल। हाँ बिल्कुल, इवन आप ब्राइडल्स भी देखें तो वो टेल भी हो जाए, जिससे आपको चिढ़ हो ना, जो आपको अच्छी है उसकी टेल पे आप पाँव रखते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी प्रो टिप बताई आपने। नहीं, मजाक करके ऐसा ना कीजिएगा आज पे। तो अब वो डिफरेंट लॉन्ग ड्रेसेस का बड़ा फैशन, और इसमें लाइक हाइट, कलर कॉम्प्लेक्शन ये सब मैटर नहीं करता। आई थिंक ये बहुत हर किसी पे प्यारा लगता है। ठीक है, अगर आप डल कॉम्प्लेक्शन के हैं या आपको बहुत फेयर है तो आप पे लॉन्ग ड्रेसेस, कोट्स ये बड़े अच्छे लगते हैं। क्योंकि अब शॉर्ट का इतना फैशन नहीं, आप थोड़े से बैगी स्टाइल और फ्रॉक थोड़े से ऊपर से फिटिंग और नीचे से बिल्कुल लूज। आपके कंटिन्यू करूँगी क्वेश्चन, एक मैं से पूछ रही थी, लंबी कमीज़ें या लंबे गाउन्स वगैरह टॉल हाइट पे अच्छे लगते हैं, शॉर्ट पे अच्छे लगते हैं, या दोनों पे अच्छे लगते हैं? दोनों पे ही दोनों ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक, नाउ कंटिन्यू विद यू। हाँ, मेकअप में जो है बिल्कुल सिंपल मेकअप, अब इतना ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं। जैसे मैंने बहुत लाइट आज स्मोकी मेकअप किया है, Soft smoky बिल्कुल किया है। ऐसा सॉफ्ट मेकअप। अब ये हाइलाइटर का ज़माना है कि अब एवरीथिंग शुड बी वेरी शाइनी, Highlight ग्लोई, करें, हाँ। ग्लोई मेकअप। हाँ। बहुत कम मेकअप इस चीज़ का फैशन है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे शो में तशरीफ़ लाए। इसके साथ ही नाज़रीन, जाना कहीं नहीं है, अभी हम आपको दिखाएंगे अनीता और कोमल के आउटफिट्स की वॉक, सो स्टे विद अस।